सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां हमें आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन 2.5% की जंप नज़र आ चुकी है एंड 950 रुपये के आसपास में आईआरसीटीसी फाइनली क्लोज हो चुका है। अगर आप आईआरसीटीसी के पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक लेवल्स के अंदर हमें कंपनी ट्रेड होते हुए नजर आया हुआ है, और इस लेवल्स को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो यहाँ दोस्तों आप ऑब्जर्व करके चल सकते हो। जो आईआरसीटीसी कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, 950 रुपये के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। इसका जो राउंड नंबर वाला जो लेवल्स है, आप ये लेवल्स नोट आउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमें 1000 रुपीज़ का राउंड नंबर वाला लेवल से कोई भी कंपनी राउंड नंबर से नीचे अगर लगातार दोस्तों कंसोलिडेट करता है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बात हमें माना जाता है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी कंपनी पहले में ही राउंड नंबर को ब्रेकआउट करके सस्टेन होने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वहाँ से एक रिजेक्शन नज़र आ ही जाता है। तो अभी क्या है ना, आईआरसीटीसी यही राउंड नंबर से नीचे लगातार दोस्तों होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब भी ये राउंड नंबर को ब्रेकआउट करे ना, कंपनी बहुत ही आसानी से सस्टेन हो पाएगी। और जैसे ही कंपनी 1000 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन हो पाई ना, फिर इस कंपनी के बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए गए हैं ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा। तो वो भी दोस्तों टारगेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर, सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर। ये न्यूज़ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बड़ा खबर आया है। अगर कोई भी कंपनी के मेन जो पोजीशंस के ऊपर लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कंपनी को ग्रोथ के लेके, कोई भी कंपनी को डिसीजन को लेके। तो यहाँ करंटली बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर संजय कुमार जैन एक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक बहुत अच्छे खासा अपॉइंट ये हो चुके हैं आईआरसीटीसी के अंदर। तो कोई ना कोई अगर आप देखोगे, जैसे कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत अच्छे खासे पोजीशंस के ऊपर इनको हमें टेक ओवर किया गया है। अभी आने वाले फ्यूचर में बढ़िया तरीके से फ़ायदा इसका आईआरसीटीसी कंपनी को हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोग कभी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर के जो आईआरसीटीसी के द्वारा अपना जो Q3 का रिजल्ट हमें पेश किया गया था, क्या हम लोग क्या समझे कि कंपनी ने क्या बुरा परफॉर्म किया है, कंपनी ने क्या अच्छा परफॉर्म किया, जिस वजह से हम लोग बाइंग या फिर सेलिंग कर पाए। यहाँ अगर आप एक ही पॉइंट ऑब्जर्व करके चलने, मैंने पहले भी शेयर किया था रिजल्ट्स आने से पहले, अगर ये कंपनी बुरा भी परफॉर्म करता है ना, तो इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर करेक्शन आ सकता है, लेकिन लंबे समय के अंदर कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकता है। यही मेरा स्टेटमेंट मैंने आपके साथ रिजल्ट्स आने से पहले शेयर किया था। अभी अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता है कि जो भी हमें मार्केट का एक्सपेक्टेशंस होता है उसको अगर कंपनी बीट करके आगे निकलता है ना, तो बहुत अच्छे खासा मार्केट क्या करता है, पॉजिटिविटी रिस्पॉन्स करता है, और वहीं से हमें कोई भी कंपनी के अंदर बड़ी रैली बड़ी तेजी दिख जाती है। तो आईआरसीटीसी का यहाँ दिसंबर क्वार्टर का आप रिजल्ट ऑब्जर्व करके चल सकते हो, जिसके अंदर अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड था, मार्केट 203.87 एक्सपेक्ट करके चल रहा था, जहाँ कंपनी के द्वारा 3.88 का हमें रिपोर्ट किया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें सरप्राइज दे चुका है। उसके साथ साथ जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था रेवेन्यूज के अंदर, तो रेवेन्यू जो मार्केट को एक्सपेक्ट करके चल रहा था 1070 करोड़ के आसपास, कंपनी ने दोस्तों रिपोर्ट किया है 1120 करोड़ के आसपास, जिसके अंदर 4.5% तक का सरप्राइज हमें आईआरसीटीसी के द्वारा हमें कंपनी को किया हुआ है, मार्केट को किया हुआ है। तो यहाँ क्या है ना, कंपनी जो खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, कंपनी के अंदर बड़ी रैली आने वाली है। और रिजल्ट जो मार्केट को एक्सपेक्ट करके चल रहा था वही रिजल्ट हमें कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है। तो दोस्तों कोई गिरावट नहीं होने वाली, यही से एक बहुत बड़े रिवर्सल, बहुत बड़े टारगेट्स हमें दिख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। और एक पॉइंट तो तय है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जो भी कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया है ना, वो हर एक कंपनी दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के अंदर बेहतर है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर जो अच्छा होता है, फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, और ऐसी कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो वो कंपनी लंबे समय के अंदर मल्टीपल रिटर्न्स हमें क्रिएट करके देता है। और करंट बेसिस के पर अगर आप आईआरसीटीसी का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखोगे, रिटर्न प्रोफाइल देखोगे, तो 2019 में मार्केट के अंदर कंपनी आया था, और जब से कंपनी आया है 500% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो चलिए, यानी कि कंपनी का जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा खासा था, राइट। तो ये रिजल्ट्स का मार्केट को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए नजर आएगा। अभी कंपनी क्या कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, और फिर कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। अभी अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे कि जो कंपनी का जो लाइफ टाइम वाला जो हाई कंपनी ने क्रिएट किया था, ऑलमोस्ट हमें 1280 रुपये का
अगर ये 1000 रुपीज़ का लेवल्स को अगर क्रॉस करके सस्टेन होता है ना, तो ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि 1280 रुपये का लेवल्स भी कंपनी बहुत ही आसानी से हमें अचीव करके दिखा सकता है। और जो अभी मैं आपके साथ टारगेट शेयर करना चाहूँगा ना, वो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दोस्तों टारगेट्स को दिया हुआ है। पहला टारगेट्स अगर आप देखोगे आदित्य गगर, तो इनके द्वारा ये टारगेट दिया है। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 1270 रुपीज़ तक का टारगेट्स लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है। उसके साथ साथ वे टू वेल्थ नाम से एक ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिया हुआ है 1080 रुपये के आसपास। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे इनका ये मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप यह देख सकते हो, इसके लिए जो IRCTC कंपनी है ना 1280 रुपये तक का टारगेट को हमें अचीव कर सकता है। उसके साथ साथ टिप्स टू ट्रेड के द्वारा भी हमें टारगेट दिया है। इनका ये मानना है कि 1130 रुपये तक का टारगेट हमें IRCTC ये कंपनी हमें अचीव करके दे सकता है। अगर आप दोस्तों इनके टारगेट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो टारगेट हमें दिया है ना, ये शॉर्ट टर्म के ही अंदर दोस्तों बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से ये अचीव हो सकता है। क्योंकि अगर आप IRCTC कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो अगस्त महीने के अंदर बड़ी खरीदारी किया है, आप हर एक महीने का डेटा ऑब्जर्व करना म्यूचुअल फंड्स का। अक्टूबर महीने के अंदर खरीदारी, नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर, इनफैक्ट हमें जैन महीने के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार IRCTC कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए अभी मान चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। ये टेक्निकल चार्ट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, तभी तभी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया जाता है और तभी तभी कंपनी के अंदर बड़ी रैली हमें दिखाई दे जाती है। इसी की वजह से हमने जो निवेश किया था 650 रुपये के आसपास हमने IRCTC कंपनी के अंदर निवेश किया था। अभी भी अगर आप देखोगे बढ़िया तरीके से रिटर्न हमें कंपनी के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। तो जो रिसेंटली IRCTC के द्वारा जो अपना 1000 रुपीज़ का लेवल जो क्रॉस किया था ना, मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि पहली बार में तो ये सस्टेन नहीं होता। उसके बाद कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट हमें नजर आता है तो उधर से एक रिजेक्शन नजर आता है। जैसे ही कंपनी रिजेक्शन लिया, यहाँ अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। आप ये ऑब्जर्व करके चलना। राइट लेवल्स था 900 रुपये के आसपास। यही लेवल्स के आसपास मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। और वहीं से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छी खासी रैली हमें IRCTC कंपनी के अंदर वही लेवल से हमें दिखाई दे रही है। अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि कंटिन्यू हमें रैली IRCTC के अंदर हो सकता है और सबसे पहले 1100 रुपीज़ तक का टारगेट लेवल्स कंपनी अचीव कर सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस के आज के दिन हमें नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्म किया था, लेकिन 6620 रुपये के आसपास हमें बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हमें लगातार दोस्तों करेक्शन हो रहा है। और देखते देखते बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी के अंदर 19 से 20% तक की गिरावट हमें नजर आई है। अगर आप इसके टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 19% तक की गिरावट के अंदर नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों यही गिरावट के अंदर निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। अभी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा टारगेट्स एंड रेटिंग दिया है। कुल मिला के अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मनी कंट्रोल ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो एनालिस्ट होते हैं, इनके द्वारा यही हमें बोला गया है कि 29 एनालिस्ट के द्वारा हमें बाइंग कॉल दोस्तों दिया हुआ है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। और ये अपडेट्स भी अगर आप देखोगे आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप ये डेट एंड टाइम नोट करना, 15 फेब यानी कि आज के दिन का ये अपडेट्स 10:20 के ही आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग व्यूज हमें दिया हुआ है अलग अलग कंपनीज को लेके। इन्फोसिस के अंदर 30 एनालिस्ट के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, ग्रेसम इंडस्ट्रीज के अंदर 7 एंड बजाज फाइनेंस के अंदर 29। और टारगेट्स को भी दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कोई छोटे टारगेट्स नहीं, बहुत बड़े बड़े टारगेट दिया है। अभी आप यह देख सकते हो HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा हमें एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड 8650 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भी एक बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और इनका मानना है कि बहुत ही जल्द बजाज फाइनेंस हमें 10,000 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव कर सकते हैं, जो कि करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो 34% की तेजी हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ सकती है। उसके साथ साथ नोमरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी दोस्तों हमें टारगेट दिया हुआ है। इनका भी यही मानना है कि कंपनी 9,500 रुपीज तक का लेवल्स टारगेट्स हमें अचीव कर सकती है। उसके साथ साथ जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा भी दोस्तों वही हमें टारगेट दिया हुआ है, लेवल्स आप यहाँ देख सकते हो 10,000 रुपीज तक का टारगेट्स हमें दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आप बजाज फाइनेंस का अगर आप ये टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करेंगे ना तो कंपनी ऑलमोस्ट हमें क्या है
यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सपोर्ट लेवल के ही आसपास हमें कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। यही लेवल से कंपनी बढ़िया तरीके से रिवर्सल हमें दे सकता है और सबसे पहले कंपनी 7,700 रुपये तक का टारगेट लेवल को हमें अचीव कर सकता है। और एक बार कंपनी 7,700 रुपये से ऊपर अगर यह सस्टेन होता है, कंसोलिडेट करता है, तो यही से एक बड़ी रैली, बड़ी रिवर्सल हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ सकता है। फिर कंपनी के अंदर 10,000 रुपये तक का टारगेट बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से हमें अचीव कंपनी करके दे सकता है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के बारे में, जहां 370 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 50,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का अनाउंसमेंट किया है बोनस का, जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।